दोस्तों, क्या डोनाल्ड ट्रंप ने गोल्ड मार्केट को कोई हिडन सिग्नल दे दिया है? क्या मजबूत डॉलर के सामने सोना वाकई कमजोर पड़ रहा है? क्या ये गिरावट किसी बड़े क्रैश का संकेत है या फिर आने वाली है एक मैसिव रैली? दोस्तों, आज का पूरा खेल समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ताजा डेटा के अनुसार भारत में 24 कैरेट सोना करीब 1,48,000 प्रति 10 ग्राम के आसपास ट्रेड कर रहा है। 22 कैरेट 1,35,700 के करीब है, जबकि इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड लगभग 4450 से $4500 प्रति ऑन्स के बीच झूल रहा है। और ये सिर्फ एक नंबर नहीं, बल्कि ग्लोबल इकोनॉमी का संकेत है। अब अगर आप पिछले कुछ हफ्तों का ट्रेंड देखें तो आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग पैटर्न दिखेगा। पहले गोल्ड तेजी से गिरा, फिर अचानक बाउंस किया, और इस पूरे मूवमेंट के पीछे 3 बड़े फैक्टर काम कर रहे हैं। पहला, स्ट्रॉन्ग यूएस डॉलर, दूसरा जियोपॉलिटिकल टेंशन, और तीसरा बड़े इन्वेस्टर्स की स्ट्रेटेजी। सबसे पहले बात करते हैं डॉलर की, क्योंकि आज के इस समय में सबसे बड़ा इम्पैक्ट यहीं से आता है। जब यूएस फेडरल रिजर्व हाई इंटरेस्ट रेट बनाए रखता है तो ग्लोबल इन्वेस्टर्स अपने पैसे को डॉलर में पार्क करते हैं, क्योंकि वहां उन्हें सेफ और हायर रिटर्न्स मिलते हैं। इसका सीधा असर गोल्ड पर पड़ता है, क्योंकि गोल्ड एक नॉन यील्ड एसेट्स है, यानी इसमें इंटरेस्ट नहीं मिलता। तो जब इंटरेस्ट रेट हाई होते हैं तो लोग गोल्ड छोड़कर बॉन्ड्स, डॉलर एसेट्स में शिफ्ट हो जाते हैं। यही वजह है कि 2026 में जैसे ही डॉलर इंडेक्स मजबूत हुआ, गोल्ड में सेलिंग प्रेशर आया और कीमतें नीचे गई। लेकिन यहीं से कहानी में ट्विस्ट आता है, क्योंकि जियोपॉलिटिकल टेंशन, खासतौर पर मिडल ईस्ट में बढ़ते कॉन्फ्लिक्ट ने इन्वेस्टर्स को डराया और सेफ हेवन डिमांड वापस आई। यानी जो लोग रिस्क एसेट से भाग रहे थे, उन्होंने फिर से गोल्ड खरीदना शुरू किया, और इसी को कहते हैं डिप बाइंग। बड़े हेज फंड्स और सेंट्रल बैंक ने लोअर लेवल्स पर एग्रेसिव बाइंग की और कीमतों को ऊपर पुश किया। अब अगर आप इसे ट्रंप के एंगल से देखें तो मामला और इंटरेस्टिंग हो जाता है, क्योंकि ट्रंप का स्टैंस हमेशा से अमेरिका फर्स्ट और स्ट्रांग डॉलर पॉलिसी की तरफ रहा, लेकिन साथ ही वो ग्लोबल अनसर्टेनिटी को भी लेवरेज करते हैं। उनके स्टेटमेंट्स, ट्रेड पॉलिसीज और मिलिट्री पोजिशनिंग इनडायरेक्टली मार्केट्स को इन्फ्लुएंस करते हैं, और कई बड़े एनालिस्ट मानते हैं कि ट्रंप एरा में अक्सर ऐसा पैटर्न देखा गया, जहां पहले अनसर्टेनिटी क्रिएट होती है और फिर मार्केट में शार्प मूव आते हैं। अब सवाल ये है कि क्या ये सब कुछ जानबूझकर होता है या ये सिर्फ जियोपॉलिटिकल डायनेमिक्स का हिस्सा है? इसका सीधा जवाब देना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इतना जरूर है कि ट्रंप के किसी भी बड़े बयान या पॉलिसी शिफ्ट के बाद डॉलर और गोल्ड दोनों में वॉलेटिलिटी बढ़ जाती है। अब अगर हम टेक्निकल पर्सपेक्टिव से देखें तो गोल्ड ने हाल ही में करेक्शन के बाद स्ट्रॉन्ग सपोर्ट से बाउंस किया, और अगर ये मोमेंटम बना रहा तो शॉर्ट टर्म में 1,55,000 से 1,60,000 प्रति 10 ग्राम तक सोना जा सकता है। लेकिन अगर डॉलर और मजबूत हुआ और फेड ने रेट्स और लंबे समय तक हाई रखे तो फिर गोल्ड 1,35,000 तक की गिरावट भी पॉसिबल है। यानी मार्केट में पूरी तरह से 2 एक्सट्रीम सिनेरियो के बीच फंसा हुआ है सोना। एक तरफ रिसेशन का डर है जो गोल्ड को ऊपर ले जा सकता है, और दूसरी तरफ स्ट्रांग डॉलर और हाई इंटरेस्ट रेट जो इसे दबा सकते हैं। अब इसमें एक और फैक्टर जुड़ता है, सेंट्रल बैंक्स बाइंग। पिछले कुछ सालों में कई देशों ने अग्रेसिव गोल्ड रिजर्व बढ़ाए ताकि डॉलर डिपेंडेंसी कम हो सके, और ये लॉन्ग टर्म बुलिश संकेत है। खासकर भारत और चीन जैसे देशों में फिजिकल गोल्ड डिमांड भी स्ट्रांग बनी हुई है। इंडिया में वेडिंग सीजन और फेस्टिवल डिमांड भी प्राइस को सपोर्ट करती है, लेकिन शॉर्ट टर्म में ग्लोबल क्यूज ज्यादा डोमिनेट रहते हैं। अब अगर आप इन्वेस्टर हैं तो सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या अभी खरीदना चाहिए या इंतजार करना चाहिए? तो इसका जवाब सिंपल नहीं है, क्योंकि मार्केट अभी वॉलेटाइल है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो हर गिरावट एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है, क्योंकि गोल्ड हिस्टोरिकली इन्फ्लेशन, हेज और वेल्थ प्रिजर्वेशन का मजबूत साधन रहा है। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको बहुत कॉन्शियस रहना होगा, क्योंकि एक ही दिन में 2000 से 3000 का मूवमेंट पॉसिबल है, और मूवमेंट मोस्टली ग्लोबल न्यूज़ फ्लो पर डिपेंड करता है, खासकर यूएस डेटा, फेड स्टेटमेंट्स और जियोपॉलिटिकल अपडेट्स पर। अब अगर हम सेंटिमेंट्स की बात करें तो अभी मार्केट में मिक्स्ड सेंटिमेंट है। कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि गोल्ड जल्द ही $5,000 प्रति ऑन्स के पार जा सकता है, जो भारत में 1,70,000 से 1,80,000 प्रति 10 ग्राम का लेवल बनता है। जबकि कुछ एनालिस्ट का कहना है कि ये रैली ओवर एक्सटेंडेड और करेक्शन बाकी है, और यही से रिटेल इन्वेस्टर सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि उन्हें क्लियर डायरेक्शन नहीं मिलती। लेकिन स्मार्ट मनी क्या कह रही है, ये समझना ज़रूरी है।
बड़े इन्वेस्टर्स अभी स्टैगर्ड बाइंग कर रहे हैं, यानी एक साथ पूरा पैसा नहीं लगा रहे बल्कि डिप पर थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट कर रहे हैं, और यही स्ट्रेटेजी आम इन्वेस्टर्स के लिए भी यूजफुल हो सकती है। अब अगर हम ओवरऑल पिक्चर को समराइज करें तो ट्रम्प फैक्टर, स्ट्रॉन्ग डॉलर, फेड पॉलिसी, जियोपॉलिटिकल टेंशन और सेंट्रल बैंक बाइंग, ये 5 फैक्टर मिलकर गोल्ड की दिशा तय कर रहे हैं। और इन सभी में सबसे ज्यादा इमीडिएट इंपैक्ट डॉलर और फेड पॉलिसी का है, इसलिए जब तक डॉलर मजबूत रहेगा तब तक गोल्ड पर प्रेशर बना रहेगा। लेकिन जैसे ही कोई बड़ा ग्लोबल शॉक आता है, गोल्ड तेजी से उछल सकता है, इसलिए इसे कंप्लीटली इग्नोर करना भी रिस्क है और ब्लाइंडली चेज करना भी। अब अंत में सबसे जरूरी बात, मार्केट में अभी जो वॉलेटिलिटी है वो टेम्परेरी भी हो सकती है और स्ट्रक्चर भी। अगर ग्लोबल इकोनॉमी स्लो डाउन की तरफ जाती है तो गोल्ड की डिमांड और बढ़ेगी, लेकिन अगर इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाता है और इंटरेस्ट रेट्स गिरने लगते हैं तो गोल्ड को फिर से स्ट्रॉन्ग रैली मिल सकती है। इसलिए अभी का समय ऑल इन जाने का नहीं बल्कि स्मार्टली एक्यूमुलेट करने का है, और यही शायद वो हिडन सिग्नल है जिसे समझना जरूरी है। दोस्तों, मार्केट आपको कंफ्यूज करेगा, हेडलाइंस आपको डराएंगे या लालच देगी, लेकिन असली गेम पेशेंस और स्ट्रेटेजी का है, क्योंकि गोल्ड सिर्फ एक मेटल नहीं बल्कि ग्लोबल पावर डायनेमिक्स का रिफ्लेक्शन है, और 2026 में ये रिफ्लेक्शन पहले से कहीं ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो चुका है। इसलिए हर मूव को समझकर, डेटा के आधार पर और लॉन्ग टर्म सोच के साथ डिसीजन लेना ही सबसे सही और फायदेमंद रास्ता हो सकता है। दोस्तों, गोल्ड को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स कर ज़रूर बताएं। ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ जानकारी के लिए है, यहाँ निवेश की सलाह बिल्कुल नहीं है, इसलिए जहाँ भी निवेश करें सोच समझ के करें। नमस्कार।